नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के साथ में बातचीत करेंगे। विद्यार्थियों, आपका जो दूसरा प्रश्न पत्र है जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य की विविध विधाओं का उद्भव और विकास शामिल है। आज गद्य की विविध विधाओं में से नाटक का उद्भव और विकास अपन देखेंगे। विद्यार्थियों, नाटक शब्द से ही ज्ञात होता है कि नाटक शब्द की व्युत्पत्ति जो है नट धातु से हुई है, जिसका अर्थ है अभिनय करना। तो नाटक के उद्भव के विषय में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए हैं कि नाटक एक ऐसा साहित्य है जिसमें सभी कलाओं का समन्वय होते हुए भी उसकी अपनी एक अलग पहचान बनती है, अलग विशेषता बनती है। इसीलिए चारों वेदों के साथ नाटक को भी पंचम वेद बताया गया है। नाट्यशास्त्र के अनुसार इस पंचम वेद की रचना भी ब्रह्मा जी ने अन्य वेदों की सहायता लेकर की। सहस्रों वर्ष पूर्व बौद्धिक काल में भी नाटक अपने संपूर्ण रूप से देश में विद्यमान रहा था और उसका उपयोग भी होता रहा था। हम सब जानते हैं कि साहित्य जीवन का एक अंग है और इस अंग के होने के नाते साहित्य के भीतर सारी विधाओं की उत्पत्ति में अपने अपने इतिहास हैं। सभी विधाओं की उत्पत्ति का अपना इतिहास है, तो नाटक की उत्पत्ति के पीछे भी अपना एक इतिहास है। भरत के नाट्यशास्त्र के पहले ही अध्याय में और अंतिम अध्याय में भी नाटक की उत्पत्ति की कथाएं आई हैं। डॉक्टर पिशेल नाटकों की उत्पत्ति जो है वो कठपुतलियों के नाच से मानते हैं। ये कठपुतलियाँ डोर से चलाई जाती थीं और चलाने वाले को सूत्रधार कहते थे। अतः नाटक के प्रारंभ में आने वाला जो सूत्रधार शब्द है वो इस बात का प्रमाण है कि पुतली का नृत्य से ही नाटक का आरंभ हुआ। प्रकृति परिवर्तन के समय जब जब प्रकृति परिवर्तित होती है तब तब विविध प्रकार के नृत्य, गीत, नाटक आदि के माध्यम से उत्साह का प्रदर्शन समाज के अंदर होता रहा है और ये परंपरा जो है प्राचीन काल से चली आ रही है और इसी का विकसित रूप हमें नाटक में देखने को मिलता है। वैदिक काल में ऋग्वेद के संवाद, सामवेद से गीत, अथर्ववेद से अभिनय आदि तत्व अंगीकार करता हुआ भारत का नाट्य जो है वो नटों को आधार लेता रहा और नाटक का इस प्रकार से उद्भव और विकास का अपना एक ऐतिहासिक स्वरूप है, इतिहास है। भरत मुनि मानते हैं कि नाटक जो है वो मानव जीवन की लोकवृत्ति का अनुकरण है। हिंदी नाट्य साहित्य की प्रेरणा संस्कृत नाट्य साहित्य से प्राप्त होती है। हिंदी के प्रारंभिक नाटकों के अनुवादों के रूप में हमें ये प्राप्त होती है। हिंदी नाट्य विषय वस्तु और रंगमंच के निर्माण में लोक नाट्यों की अपनी महती भूमिका रही है। ये लोक नाट्य जो है मानव जीवन की शाश्वत विधा है। लोक नाट्यों में देखें अपन तो बंगाल की यात्रा, आसाम बिहार का स्वांग, उत्तर प्रदेश की रासलीला, रामलीला और स्वांग, दक्षिण का यक्षगान, महाराष्ट्र का तमाशा आदि आदि जो रूप हैं, इससे प्रोत्साहित होकर साहित्य जगत में नाटक का उद्भव और विकास हुआ। डॉक्टर दशरथ ओझा जो हैं वो 13वीं शताब्दी के प्राचीन राजस्थानी रासक जो ग्रंथ थे उनको हिंदी के आदि गीति नाट्य मानते हैं, जिनमें नाटकीय तत्वों के सारे गुण विद्यमान हैं। डॉक्टर ओझा के अनुसार अपभ्रंश का जो रास साहित्य है वो नाट्य का उद्गम केंद्र है। उन्होंने राजस्थानी मिश्रित भाषा में लिखी हुई रचनाओं से हिंदी नाटक का आरंभ माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि रासक एक विशेष प्रकार का खेल है या मनोरंजन है और रास में भी वही भाव है। संस्कृत के नाट्य साहित्य में उन्हें रूपकों में स्थान दिया गया है, रूपक माना गया है। उपर्युक्त मतों के आधार पर जो हमारे गप्सु कुमार को विभिन्न शिक्षाविद और इतिहासकारों ने नाट्य परंपरा की महत्वपूर्ण कृति माना है। डॉक्टर ओझा ने इसे विशेष रूप से नाटक का एक रूप माना है। तो विद्यार्थियों, नाटक के जो उद्गम का स्वरूप है वो हमें संस्कृत के साहित्य में भी देखने को मिलता है और
दशरथ ओझा के मतानुसार देखें तो 13वीं शताब्दी में भी रासक ग्रंथों आदि से और गप्सु कुमार इत्यादि ग्रंथों को अति आदि नाटक के रूप में हमें देखने को मिलता है। ये हमारे प्रारंभिक स्वरूप का वर्णन है। इसका आगे का विकास हम अगली कक्षा के अंदर करेंगे। आज इतना ही। नमस्कार। चल रहा है ना अभी ये।